कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राम राम जय श्री राम। सभी सनातन धर्म प्रेमी जन, शिव भक्त प्रेमी जन, आप सभी लोगों को शिव पुराण की पावन कथा श्री रुद्र संहिता के 9वें अध्याय के दूसरे भाग की कथा सुना रहा हूं। कथा में आप लोग अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि वीडियो स्किप कर देने से सबको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, धैर्य बना करके 10 मिनट की वीडियो होती है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं। ये 10 मिनट आपके जीवन को बदल सकते हैं, 10 मिनट आपके भाग्य को चमका सकते हैं। इसलिए परमात्मा शिव को समर्पण करके 10 मिनट की ये वीडियो अवश्य देखा करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कुछ कमी है, कथा कहने में कोई कमी है, कथा ठीक नहीं है, अच्छी है, आपको कथा कैसी लगती है, तो कमेंट करके हमको बताएं, ताकि हम उसमें और अच्छे से सुधार करके आप लोगों को शतुद्देश्य ज्ञान स्वरूप कथा सुनाया करें। तो देवी उमा एवं भगवान शिव का प्रकट होना एवं उपदेश देना की कथा हमने आपको पहले भाग में सुनाई, 9वें अध्याय के पहले भाग में सुनाई कि भगवान विष्णु ने अनन्य अविचल भक्ति भगवान शिव से मांगा। ठीक इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, अपने पुत्र नारद जी को यही कथा सुना रहे थे। इसके आगे की कथा अब मैं आप लोगों को शिव पुराण श्री रुद्र संहिता के 9वें अध्याय देवी उमा एवं भगवान शिव का प्रकट होकर उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। निर्गुण यानी निराकार, यानी ज्योति और प्रकाश। जो निर्गुण न समझते हो उनके लिए निराकार, यानी परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं निराकार हूं। और जब हम लोगों ने परमात्मा को खोज करके, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं मूर्ख डूबन डरा रहा किनारे पैठ, लोग भगवान के प्रसंगों को छेड़ करके तरह तरह की बहस और तरह तरह का जो वार्तालाप किया करते हैं हुल जुलूल की, तो मैं उनको इस कथा के माध्यम से उनका सारा संदेह दूर कर देना चाहता हूं, उन भक्तों को, और उनका ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं निराकार हूं और साकार में तुम्हारा स्वरूप हूं, जिसको कहा जाता है परमात्मा का अंश। और परमात्मा सबके अंदर है। उस परमात्मा को कहाँ ढूंढा जा रहा है? मूर्तियों में। हम लोग मूर्ति पूजा का इसीलिए खंडन करते हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन करके हम गलती कर रहे हैं। हम गलती नहीं कर रहे हैं। हम मूर्ति पूजा का जब खंडन करते हैं तो हम आपको सत्य तक पहुंचाना चाहते हैं कि सुनी सुनाई कथा, सुने सुनाए प्रसंगों पर बहस करने की बजाय अपना 10 मिनट का कीमती समय गुरु ज्ञान लेकर के परमात्मा को खोज कीजिए और आप पाएंगे कि परमात्मा वास्तव में निराकार है, तो निर्गुण है, और उस निराकार का स्वरूप है ज्योति और प्रकाश। तो भगवान शिव कह रहे हैं, मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूं। सृष्टि के हमारे वेद पुराणों में लिखा भी है दोस्तों कि अहम ब्रह्मेश, अर्थात परमात्मा मैं ही हूं। अर्थात परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का स्वरूप आप स्वयं हो। फर्क सिर्फ इतना है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं हूं वही तू है। तो फिर अंतर कहां रह गया? फर्क इतना है कि तू जीव आत्मा है और मैं परमात्मा हूं। तू भी गुरु की शरण में जाकर परमात्मा दर्शन कर ले, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान ले, अपने को पहचान ले कि तू कौन है, तो तेरा सारा भ्रम मिट जाएगा। और जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, तो तेरे मेरे का भेद खत्म हो जाएगा और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति परमात्मा का दर्शन मिल जाएगा। तो मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूं। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विभक्त हुआ हूं।
मैं भक्त वत्सल हूं और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूं। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हमसे कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। यानी आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भी भगवान शंकर महादेव की पूजा कर रहे हैं, तो भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। यदि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, यदि भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, यदि भगवान पितामह ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, तो भी आप शिव की ही पूजा कर रहे हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प हृदय में रख करके पूजा जब तक अनुष्ठान करना चाहिए तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं लगती है। एक पल में प्रभु श्री राम जी की धर्मपत्नी श्रीमती माँ जगदम्बा सीता के पिता राजा जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि एक ब्राह्मण पुत्र थे। वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि राजा जनक के गुरु हैं। जब वो जनकपुरी गए थे तो वहां पर राजा जनक ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आपने परमात्मा दर्शन किया है? तो राजा, और अगर परमात्मा दर्शन किया है तो हे गुरुदेव, हमें भी परमात्मा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराइए। तब उन्होंने कहा राजा जनक को कि हे पुत्र, हे राजन, परमात्मा प्राप्ति एक पल में होती है। एक पल में, कितनी देर में? एक पल कितना होता है? जैसे मान लीजिए आप घोड़े पर बैठ रहे हैं तो घोड़े की रकाब पर जो पैर रख करके चढ़ा जाता है उसे एक पल कहते हैं। उस एक पल में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ये पूर्ण सत्य है। तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है और इनमें किसी भी मनुष्य को भेद रखना भी नहीं चाहिए। भेद रख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भेद मानेगा इन तीनों स्वरूपों में, जो भी भेद मानेगा, भेद रख करके पूजा करेगा, वो पूजा का फल पाने के बजाय घोर नरक में जाएगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। भ्रकुटी जानते हैं? ये देखो, त्रिनेत्र। यह तीसरा नेत्र सभी मनुष्यों के है, लेकिन आमतौर पर अज्ञानी लोग कहते हैं भगवान शिव का तीसरा नेत्र। अरे भगवान शिव का स्वरूप तुम हो, तुम्हारे पास भी तीसरा नेत्र है, लेकिन जिसको कहा जाता है कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण से परमात्मा दर्शन होता है। यही तीसरा नेत्र है। और यह सिर्फ परमात्मा शिव के पास नहीं था, यह हम सभी के पास है। लेकिन जब खोलना नहीं जानते हो, जब कभी गुरु की शरण नहीं जाओगे, गुरु से ज्ञान नहीं लोगे, गुरु का उपदेश नहीं लोगे, तो कैसे जानोगे तीसरा नेत्र कहाँ है, किसके पास है? सिर्फ कथा में सुन लिया कि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है। तुम भी त्रिनेत्रधारी हो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब किसी गुरु की शरण में जाकर गुरु दीक्षा ज्ञान लेकर उसके बताई हुई चीजों को फॉलो करोगे, उसके नियम संयम वाणी वचन कर्म से एक होकर के पूजा जब तक अनुष्ठान करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका तीसरा नेत्र भी खुल गया। भक्ति से प्रकट होगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं। इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होगी। आप कहीं कहीं पे सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया है और ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होने के कारण वो ब्रह्मा जी की पुत्री भी हैं। इनका नाम संध्या था, जिन्हें आज इस युग में, इस समय में आप सरस्वती माँ वीणावादिनी के नाम से पूछते हैं, सरस्वती देवी के नाम से पूछते हैं। वही सरस्वती देवी का पूर्व नाम संध्या था और यह बाद में दूसरा जन्म लेकर के प्रभु श्री राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के रूप में इनका जन्म हुआ। यानी सरस्वती, गायत्री, अरुंधति, संध्या, ये सब एक नाम एक रूप है। तो अर्धांगिनी होगी। और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी उनका नाम होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वो मेरे अंशभूत रुद्रदेव को ही प्राप्त होगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी।
उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि तीन गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में प्रकट होता हूं। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीन स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी सद्गुण का प्रतीक हैं, भगवान विष्णु रजोगुण का प्रतीक हैं और रुद्र तमोगुण का प्रतीक है। तीनों लोगों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव के भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। शिव पुराण की पावन कथा के रुद्र संहिता 9वां अध्याय में भगवान शिव माता पार्वती देवी उमा के द्वारा प्रकट होकर उपदेश देना, ये 9वां अध्याय का दूसरा भाग। यहां तक कथा पूर्ण हुई। आप हमारे सेवा ज्ञान 1008 चैनल की सदस्यता लेकर के हमारा सहयोग करें। हमारे ओम जय शिव शक्ति परिवार सेवा संस्थान नवनिर्माण असहाय वृद्धाश्रम में सभी जात धर्म के असहाय वृद्धजनों की सेवा हेतु तो अपना तन मन धन से सहयोग देकर के हमारा सहयोग करें, ताकि सभी असहाय वृद्धजनों की सेवा में आप सभी का योगदान हो और परमात्मा की असीम दिव्य कृपा आप सभी को प्राप्त हो। यही हमारी हार्दिक शुभ मंगल कामना के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय बाबा नाथ दत्तानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी।